हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हो। तो यार आज जो है हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड का सेकंड लेक्चर है। अभी तक हमने डिमांड का फर्स्ट लेक्चर खत्म करा, जिसमें हमने डिमांड का बेसिक इंट्रोडक्शन करा। डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व कितने टाइप्स की थी, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। फिर उसमें कर्व भी दो टाइप्स के थे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। शेड्यूल भी दो टाइप्स, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड द लास्ट वन इज व्हाट, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसी के साथ हमने अपना जो इंट्रोडक्शन है डिमांड का, थ्योरी ऑफ डिमांड का, वो फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा था। आज का जो सेकंड लेक्चर है डिमांड का, उसमें हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। टॉपिक का क्या नाम है भाई? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, तो भाई सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो डिटर्मिनेंट का मतलब होता है क्या सर? फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। क्या बोला मैंने? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। मतलब मेरे भाई वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को किसी कमोडिटी की अफेक्ट कर सकते हैं। हमने एक फैक्टर भी लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या? प्राइस। प्राइस से जो हमारी डिमांड है वो अफेक्ट हो जाती है। अगर प्राइस बढ़ता था तो हमने देखा था डिमांड कम होती है, ऐसे करके हमने रिलेशन देखा था, ठीक है। लेकिन प्राइस के अलावा भी काफी और फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, जिनमें चेंज आने की वजह से डिमांड जो है वो चेंज हो सकती है। और वही फैक्टर्स आज हमें पढ़ने, और उन्हीं को क्या बोला गया? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड का मतलब कुछ नहीं है, वो फैक्टर्स जो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी को अफेक्ट कर सकते हैं आर नोन एज व्हाट? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अगर मैं आपके 11th क्लास माइक्रो की बात करूं तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है भाई? 7 है अपने पास। सबसे पहले क्या? पीएक्स, दिस इज व्हाट? प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, वाई इज फॉर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ई मतलब एक्सपेक्टेशन, एन इज फॉर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स या पॉपुलेशन, कुछ भी बोलो, और वाई डी हो गया डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। तो अपने पास जो डिटर्मिनेंट्स है वो 7 डिटर्मिनेंट्स है, मतलब 7 ऐसे फैक्टर्स जो सर डिमांड पे चेंज ला सकते हैं, और इन्हें हमें इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ना है, और आपको इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट डिटर्मिनेंट विच इज व्हाट? पीएक्स। पीएक्स का मतलब है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सर मतलब जिस कमोडिटी की बात करो, डिमांड जिसकी चेक कर रही है, उसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आ गया। ये तो सर लास्ट क्लास भी पढ़ाया था आपने। हाँ भाई वही है, ये फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सेम है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या होता है भाई? अगर फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, अब ये मार्कर जो है 10 रुपीज का है, ठीक है। तो मैं इस मार्कर की डिमांड करो फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स। जब ये 10 रुपीज का है तो मैं 100 यूनिट्स की डिमांड कराऊं। जैसे मैंने एग्जांपल ये क्या, यहाँ पे पीएक्स है, गुड एक्स का प्राइस है, यहाँ पे डिमांड ऑफ गुड एक्स है। अब जब ये मार्कर फॉर एग्जांपल गुड एक्स ले रहा हूं मैं, जब ये 10 रुपीज का था तो मैं इसकी डिमांड पता कितनी कर रहा था? फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स। अब जैसे ही इसका प्राइस 10 से बढ़ के 15 हो गया, आप खुद सोचो यार, मतलब आप खुद सोचो, जब एक चीज महंगी हो जाएगी तो हमारी जो इनकम है वो तो कांस्टेंट है भाई, इनकम थोड़ी बढ़ी है। क्या बढ़ा है? गुड का प्राइस बढ़ा है। तो हम क्या उसे ज्यादा कंज्यूम करेंगे या कम कंज्यूम करेंगे? सर ऑब्वियसली बात है, हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो हम इस यूनिट को क्या करेंगे? कम कंज्यूम करेंगे। तो जैसे ही एक गुड का प्राइस इंक्रीज करता है, जो उसकी डिमांड है वो क्या होती है? वो फॉल होती है, और वाइस वर्सा। अगर वो सस्ता हो गया तो भाई हमारी इनकम तो हमारी उतनी है, चीज सस्ती हो गई तो हमारी जो डिमांड है वो ज्यादा हो जाएगी। तो सर मैं बोल सकता हूं क्या? अब देखो ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ऑपोजिट रिलेशन दिख रहा है। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी और डिमांड ऑफ द कमोडिटी के बीच में कैसा रिलेशन आ रहा है? सर नेगेटिव रिलेशनशिप। वही बोला, देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस देन डिमांड विल फॉल। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड फॉल होगी, और सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। तो मोटा मोटा कंक्लूजन क्या निकला कि सर जो पहला डिटर्मिनेंट है हमारा विच इज पीएक्स, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसका डिमांड के साथ कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। सेकेंड डिटर्मिनेंट पे आते हैं। सेकेंड डिटर्मिनेंट की बात करूं क्या है? पीआर। पीआर इज फॉर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब देखो इसे ना समझ के लेना भाई, बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन के आता है, कई बार थोड़ा घुमाने के लिए भी दे देते हैं, तो इसे यहां पे थोड़ा समझते हैं अपन लोग। पहले क्या बोल रहा है वो? पहले क्या बोल रहा है? कह रहे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड।
कह रहे डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। कह रहे भाई फर्स्ट पॉइंट ने बोला प्राइस अपनी कमोडिटी के प्राइस में अगर चेंज आया तो उससे डिमांड इफेक्ट होगी। सर होगी भाई, अपनी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आ रहा है तो डिमांड में चेंज नहीं आएगा क्या? सर आएगा, कैसे आएगा? नेगेटिव रिलेशन। लेकिन कह रहे सर एक और चीज है, कई बार ना डिमांड जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है, पता है किससे? रिलेटेड गुड के प्राइस से। सर अपनी कमोडिटी के प्राइस में चेंज नहीं आया, सेकंड पॉइंट में अपनी कमोडिटी। हाँ जी, तो जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, मतलब मेरे भाई अपनी कमोडिटी के प्राइस में चेंज नहीं आया। सर वो फर्स्ट पॉइंट था जिसमें अपनी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आया, सेकंड में अपनी कमोडिटी नहीं, रिलेटेड कमोडिटी, रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज आ रहा है। अब सर रिलेटेड गुड क्या होता है? कह रहा है रिलेटेड गुड को दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, एक है सब्स्टिट्यूट गुड और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। सर मतलब भाई सब्स्टिट्यूट गुड तो नाम से समझ आ रहा है, सब्स्टिट्यूट गुड कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो, मतलब अगर एक अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरे की तरफ जा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। सर फॉर एग्जांपल, अरे यार शॉप पे गए, आपने बोला भैया कोल्ड ड्रिंक दे दो, उसने बोला कौन सी? भैया थम्स अप दे दो। उसने बोला भैया थम्स अप नहीं है, पेप्सी दे दो, पेप्सी है। आप क्या मना कर दोगे? नहीं नहीं भैया थम्स अप ही चाहिए हमें, तो हम दूसरी दुकान में जा रहे हो दूसरी दुकान में थम्स अप लेने। सर कैसी बात करो? अरे भैया ब्लैक वाली थम्स अप, पेप्सी, कोक, कोई तीनों में से कोई भी दे दो। क्या है आपस में? सब्स्टिट्यूट है। अरे सर मरिंडा लेनी है, मरिंडा नहीं मिली, फैंटा ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? सब्स्टिट्यूट है मेरे भाई। तो सब्स्टिट्यूट गुड जो है उसका मतलब है जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, मतलब एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, और इनका जो रिलेशन है वो कैसा हो सकता है? सर पॉजिटिव रिलेशन विद डिमांड। अभी बताऊंगा कैसे, बट अभी के लिए समझो रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज आने से डिमांड होती है अफेक्ट। सेकंड पॉइंट ने बोला रिलेटेड गुड दो टाइप का, पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर एंड हैव पॉजिटिव रिलेशन। सबसे पहली बात, जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं। और कैसा रिलेशन है? सर पॉजिटिव रिलेशन होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस का डिमांड के साथ। अभी देखेंगे कैसे। कॉम्प्लीमेंट्री की बात करो, सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर विच आर जॉइंटली डिमांडेड। यहां पे रिफ्लेक्शन आ रही है, देख लेना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो क्या हो? जॉइंटली डिमांडेड हो एंड हैव नेगेटिव रिलेशनशिप विद डिमांड। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का क्या होता है? सर नेगेटिव रिलेशन, सब्स्टिट्यूट का पॉजिटिव रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री का नेगेटिव रिलेशन। सर सब्स्टिट्यूट गुड्स जो एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है, कोक, पेप्सी, फैंटा, थम्स, फैंटा, मरिंडा, ये सब क्या होगा? सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री होता है भाई जो जॉइंटली डिमांडेड होते हैं। सर जॉइंटली डिमांडेड मतलब अगर आप एक ले रहे हो ना तो आपको दूसरे की भी डिमांड करनी पड़ेगी भाई। अगर आप एक की डिमांड करोगे दूसरे की डिमांड करनी ही करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जॉइंटली है। सर एग्जांपल दो ना, अरे मेरे भाई गाड़ी ले ली, बिना पेट्रोल, बिना डीजल, बिना सीएनजी के चला दोगे? तो अगर आपने गाड़ी ली फॉर एग्जांपल पेट्रोल वाली, तो आपको पेट्रोल की भी तो डिमांड करनी पड़ेगी ना। अरे हाँ है ना? सर हाँ। तो ये क्या होगा? ये जॉइंटली डिमांडेड हो गए। गाड़ी आई तो पेट्रोल भी आया, गाड़ी आई तो डीजल भी आया। पेन है, मार्कर है, मार्कर और इंक क्या है? सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर पेन लिया तो इंक भी है। फॉर एग्जाम्पल ये रिफिल वाला है, तो अगर मैं पेन लूंगा, मार्कर लूंगा, तो मुझे इंक भी लेनी पड़ेगी, जॉइंटली डिमांडेड। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन। कोई दिक्कत नहीं। अभी तो याद रखवा है क्या? जो हमारा सेकंड पॉइंट है, कह रहा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड से भी डिमांड इफेक्ट हो सकती है। रिलेटेड गुड दो टाइप के, सर एक सब्स्टिट्यूट, एक कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जिनका पॉजिटिव रिलेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का नेगेटिव रिलेशन। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट में यूज हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर विच आर जॉइंटली डिमांडेड। अब ध्यान से समझना, सब्स्टिट्यूट गुड के बारे में बता रहा हूं। सर मतलब सब्स्टिट्यूट गुड का बताओ सर, ये पॉजिटिव रिलेशन कैसे है? हमें समझ नहीं आ रहा। सर ध्यान से देखो भाई, ये जो है ये है कोक, और यहां पे मैं लेता हूं मान लो पेप्सी, ठीक है? ये जो है ये मेरी गिवन कमोडिटी है जिसकी मुझे डिमांड चेक करनी है, जिसकी डिमांड में मुझे असर देखना है। सब पेप्सी जो है वो कोक की क्या है? सर सब्स्टिट्यूट है। कोई दिक्कत नहीं। सर ध्यान से समझ के लेना, कोक का एक प्राइस है और उसकी क्वांटिटी डिमांड है, पेप्सी का भी अपना एक अलग प्राइस है और इसकी भी एक अपनी क्वांटिटी डिमांड है। मेरे भाई समझ के लेना, क्या बोला? मान लो पेप्सी है, सॉरी कोक है 10 की, पेप्सी भी कितनी? सर 10 की। डिमांड जो पेप्सी की आ रही है, फॉर एग्जांपल कोक पेप्सी की, इसकी 100 यूनिट्स, इसकी 100 यूनिट्स। अभी तक कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। अपनी गिवन कमोडिटी है, 10 रुपए के प्राइस पे 100 यूनिट्स बिक रही है, और पेप्सी जो है वो भी 10 के प्राइस पे 100 यूनिट्स बिक रही है। अब हुआ क्या? ध्यान से समझना। जैसे ही अब यहां पे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में चेंज आ रहा है, मतलब सर क्या इस कोक के प्राइस में कोई चेंज है?
सर नहीं है। अरे सर कोक के प्राइस में चेंज आ गया तो वो तो फर्स्ट पॉइंट बन जाए ना, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, तब तो इसकी डिमांड ऑब्वियसली अगर इसका प्राइस में बढ़ा या घटा जो भी है तो इसकी डिमांड नेगेटिव रिलेशन दिखाएगी, वो तो फर्स्ट पॉइंट में पढ़ लिया। यहां पे गिवन कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, वो कांस्टेंट है, 10 था 10 है, लेकिन इसकी डिमांड में चेंज आया। सर कैसे चेंज आया? भाई इसकी डिमांड में ऐसे चेंज आया क्योंकि इसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसके प्राइस में चेंज आ गया। सर प्राइस में चेंज मतलब मान लो फर्स्ट केस में इसका प्राइस जो है वो क्या हो गया, इसका प्राइस बढ़ गया, इसका प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। अब मुझे खुद ध्यान से सोच के बताओ, इसका प्राइस बढ़ गया तो इसकी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? अभी मैं इसकी नहीं बोल रहा, अभी मैं इसकी बोल रहा हूं। अगर इसका सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ा तो सर नॉर्मल केस में सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। अरे हाँ कि ना? सर बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। सर महंगा हो गया ना। अब जैसे ही पेप्सी ने प्राइस बढ़ाया, पेप्सी की डिमांड तो कम है फॉर श्योर 100%, लेकिन अपने को उससे नहीं है, अपने को मतलब है अपनी गिवन कमोडिटी की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। मेरे भाई जब पेप्सी प्राइस बढ़ाएगी ना तो लोग जब जाएंगे मार्केट में कहेंगे पेप्सी लाओ भैया, वो 10 रुपए दे रहा है, उसके बाद 10 की नहीं भाई 12 की हो गई, फिर पेप्सी 12 की हो गई, हमें नहीं चाहिए, क्या दो, कोक दो। तो जब सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइसेस बढ़े तो क्योंकि मार्केट में पेप्सी का ये कोक अवेलेबल है ना, तो लोग क्या कहेंगे, भाई पेप्सी नहीं ले रहे, पेप्सी महंगी है। कहां डिमांड, ये जो फॉल आया है डिमांड में, ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां। अब ऐसा कुछ नहीं है कि ये 20 से बढ़ा है तो ये 20 से बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप नोटिस करो, इसका प्राइस बढ़ा तो इसकी डिमांड तो कम हुई, लेकिन अपने को इसकी डिमांड से लेना देना नहीं है, अपने को ये वाली डिमांड देखनी है। सर अगर इसका प्राइस बढ़ रहा है तो इसकी डिमांड बढ़ रही है, इसी रिलेशन क्या है, पॉजिटिव रिलेशन। अगर पेप्सी महंगी हो गई, सब्स्टिट्यूट गुड महंगा हो गया, तो वहां के लोग जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे कोक पे, कहेंगे भैया पेप्सी तो महंगी है, तो अपनी गिवन कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, सर बढ़ जाएगी। सेम अगर मान लो ये कम हो गया, 10 का था ना, ये मान लो 8 हो गया, अब भाई ये सस्ता हो गया, लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे, 100 थी मान लो 120 150 हो गई, प्राइसेस 10 से 8 हो गए, इसकी अपनी डिमांड तो क्या हो गई, बढ़ जाएगी। लेकिन इसकी डिमांड पे क्या, इसका प्राइस तो 10 ही है, लेकिन भाई अब लोग पता क्या, जो लोग कोक पहले से कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो नोटिस करेंगे पेप्सी तो सस्ती हो गई, हम कोक क्यों कंज्यूम कर रहे हैं, जाओ भाई पेप्सी पे। तो यहाँ की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी भाई, पहले 100 थी अब 70 हो गई। तो अगर यहाँ पे 10 से 8 प्राइस कम हो रहा है, तो यहाँ पे देखो 100 से 70 प्राइस और डिमांड कम हो रही है, तो कैसा रिलेशन है, एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है दूसरा कम हो रहा है, कैसा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। सर मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब सर इसे नोट कर लेते हैं, लिखेंगे कैसे सर, लिख के दिखाओ ना, या आप एग्जाम्पल बना लेना और इसके नीचे कुछ ऐसे लिख लेना, क्या, देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप, जल्दी से लिखेंगे मेरे साथ, देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्या, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। भाई याद रखना जो प्राइस है वो सब्स्टिट्यूट का चेंज हुआ है, एंड डिमांड ऑफ गिवन गुड। कोई दिक्कत नहीं सर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड बढ़ेगा, जिस सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस है, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है कौन सी, हमारी अपनी वाली, वो भी बढ़ जाएगी। अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांड किसकी, गिवन कमोडिटी, गिवन गुड की, वो भी कम हो जाएगी। इसलिए सब्स्टिट्यूट गुड का कैसा है सर, पॉजिटिव रिलेशन है, किसके साथ सर, डिमांड के साथ। किसकी डिमांड, गिवन कमोडिटी की डिमांड। कोई दिक्कत नहीं सर, आई होप आपको सब्स्टिट्यूट गुड में कोई दिक्कत ना हो, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। यार कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो और भी सिंपल है सर, क्या, विच आर जॉइंटली डिमांडेड एंड हैव नेगेटिव रिलेशनशिप। क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर जॉइंटली डिमांडेड एंड हैव नेगेटिव रिलेशनशिप। सर मतलब जॉइंटली डिमांड तो सर समझ आ गया, कार के साथ पेट्रोल जॉइंटली डिमांडेड, पेन के साथ इंक इज जॉइंटली डिमांडेड। सर नेगेटिव रिलेशन कैसे है, अरे भाई ये रही कार, ये रहा पेट्रोल, दोनों क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, नहीं है सर, बिल्कुल है। यहां पे ये मान रहा हूं मैं क्या, अपनी गिवन कमोडिटी, यहां पे क्या मान रहा हूं, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अब अपना कार का प्राइस है, कार की डिमांड है, ऐसे पेट्रोल का प्राइस है और पेट्रोल की डिमांड है। कार का प्राइस, अब एग्जाम्पल के लिए मतलब मत समझना कि सर इतनी सस्ती थोड़ी आती है। मान लो ये 2 लाख की है,
चलो मान लो 2 लाख की है, और इसकी डिमांड कितनी है सर, मान लो 10,000 यूनिट्स है इसकी डिमांड। पेट्रोल का प्राइस कितना सर, आजकल तो महंगा हो रखा है 100 रुपए, और इसकी मान लो जो है 1 लाख की डिमांड है। अब ध्यान से समझना क्या हुआ, क्या गिवन कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज आया? नहीं भाई, वो फर्स्ट पॉइंट में होता था, अपन सेकंड पॉइंट में। यहां पे जो प्राइस में चेंज आएगा वो किसके चेंज आएगा, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब पेट्रोल के प्राइस में चेंज आया। सर पेट्रोल ना 100 से बढ़ के 150 हो गया। क्या पेट्रोल 100 से बढ़ के 150 हो गया? अब अपने को इसकी डिमांड का क्या करना, इसकी डिमांड का करना ही नहीं कुछ, अपने को गिवन की देखनी है। इसकी तो ऑब्वियसली बात है, इसका प्राइस बढ़ा है तो इसकी डिमांड तो कम ही होगी। मान लो 80,000 हो गई, लेकिन अपने को इससे फर्क नहीं पड़ता, अपने को ये देखनी है सर इसके प्राइस में कोई चेंज आया नहीं, गाड़ी 2 लाख की थी 2 लाख की है। लेकिन अगर कार के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कार का कॉम्प्लीमेंट्री कौन, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए। खुद बताओ भाई, आप जो है गाड़ी लेने की सोच रहे थे, पेट्रोल का प्राइस कितना था 100 रुपए, ठीक है। अब आप जो है जा रहे थे पेट्रोल कार लेने, जा रहे थे शोरूम में, जैसे ही शोरूम में कदम रखने वाले थे ना, एकदम से पता नहीं न्यूज पढ़ ली कहां देख लिया कि पेट्रोल के प्राइस जो है वो 100 से 100 150 हो गए, 200 हो गए, 250 हो गए। भाई वहीं से ना उल्टे पैर लौट के चले जाओगे। सर गाड़ी नहीं लेंगे, लोगे पेट्रोल वाली लोगे क्या? नहीं। तो अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े तो जो पेट्रोल वाली गाड़ी है उसकी डिमांड क्या होगी सर, कम हो जाएगी। अगर इसके प्राइस बढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस बढ़े, तो गिवन की डिमांड कम हो जाएगी। भाई जॉइंटली डिमांडेड है ना, अफेक्ट तो यहां पे भी पड़ेगा। अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो जो पेट्रोल की कार की डिमांड है, जो बंदे पेट्रोल गाड़ी ले रहे थे वो नहीं लेंगे, कहेंगे भाई डीजल वाली ले लेते, सीएनजी वाली ले लेते। तो पेट्रोल कार की डिमांड क्या हो गई सर, कम हो गई। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच आर जॉइंटली डिमांडेड, और कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। तो देखो ना यहां पे इसका प्राइस बढ़ा तो गिवन कमोडिटी की डिमांड कम हुई, नेगेटिव रिलेशन। ऐसे ही मान लो पेट्रोल सस्ता हो गया, अगर पेट्रोल सस्ता हो गया, जो लोग पहले डीजल वाली ले रहे थे, जैसे पता लगा रहे पेट्रोल और डीजल तो इक्वल हो गए, पेट्रोल 100 से आ गया 50 पे, भागते हुए जाएंगे भाई पेट्रोल वाली लेने, है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल था, और अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूं तो लिख सकता हूं मैं, देयर इज व्हाट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्या, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिमांड ऑफ गिवन गुड, एंड व्हाट डिमांड ऑफ गिवन गुड। मतलब फिर आप आगे लिख सकते हो, अगर हम प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड को इंक्रीज करेंगे देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गिवन कमोडिटी विल फॉल, वाइसा वर्सा। सिमिलरली अगर हम इसको कम करेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गिवन कमोडिटी विल राइज। याद क्या रखना है भाई, यहां पे मैं प्राइस जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट का ले रहा हूं, लेकिन जो डिमांड है वो गिवन की ले रहा हूं। समझ आया? हाँ जी सर। तो अभी तक हमने 2 करे, प्राइस ऑफ कमोडिटी ओन कमोडिटी वो डन है, नेगेटिव रिलेशन है, मोटा मोटा एक को बढ़ाएंगे कम, एक को कम करेंगे दूसरा बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर रिलेटेड गुड का प्राइस, इसमें सर 2 सिचुएशन है, आपको पता लगाना पड़ेगा क्या, पहले गुड क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं सीधा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का डिमांड के साथ क्या रिलेशन है, आप नहीं बोल सकते, आपको बोलना पड़ेगा भाई रिलेटेड गुड कौन सा, पहले बता सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री। अगर मैंने बोला सब्स्टिट्यूट मतलब एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं, तो कैसा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। अगर मैंने बोला क्या रिलेटेड गुड है कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जॉइंटली डिमांडेड, तो अगर ऐसा है तो रिलेशन कैसा, नेगेटिव। अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे वाले की डिमांड कम होगी, कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं सर। ये आपका सेकंड वाला डन होता है, जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट करो भाई। हाँ जी, तो 2 अभी तक हमने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड कर लिए। फर्स्ट क्या था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेकंड क्या था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब थर्ड वाला क्या है, वाई इज व्हाट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब यार आपको पता है डिमांड जो है किसी कमोडिटी की वो कंज्यूमर की इनकम पर भी तो डिपेंड करती है सर। मतलब पर्टिकुलर एग्जांपल से समझा रहा हूं, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो क्या वो गुड ज्यादा डिमांड नहीं करेगा सर? कर सकता है, करेगा नहीं करेगा भी रुको। अगर इनकम कम हो गई सर वो डिमांड कम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई। तो यहां पे कहने का मतलब यह है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड यानी वो फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, उसमें से एक फैक्टर इनकम भी तो होनी चाहिए सर। डालो ना, तो भाई डाल दिया। थर्ड पॉइंट इज व्हाट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कह रहा है चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो इन्फ्लुएंस हिज डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स। कह रहा है अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज होती है
तो डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन सर ऐसा नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है पड़ेगा, कैसा पड़ेगा, मतलब जैसे प्राइस के साथ तो कंफर्म है, अगर ओन कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, अगर ओन कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, नेगेटिव रिलेशन। लेकिन रिलेटेड गुड में क्या था सर, अगर मैंने बोला रिलेटेड गुड का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि रिलेटेड गुड कौन सा है ये तो बताया नहीं सर आपने। अगर वो सब्स्टिट्यूट है तो पॉजिटिव रिलेशन है सर, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो नेगेटिव रिलेशन है सर, अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ गिवन गुड कम होगी। हाँ है ना? ऐसे ही इनकम के साथ आप डायरेक्टली नहीं बता सकते कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, क्या होगा, कैसे पता लगेगा सर? वो गुड पे डिपेंड करता है। तो इनकम वाले पॉइंट पे हमने गुड्स को दो पार्ट में डाला। रिलेटेड गुड्स में दो पार्ट है, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री। इनकम में भी दो पार्ट है, कह रहे एक गुड है नॉर्मल, एक है इंफीरियर। अब सर इनका मतलब क्या है भाई? डेफिनेशन क्या बोलती है? नॉर्मल गुड वो गुड होते हैं जिनका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्या बोला? नॉर्मल गुड्स विच हैव पॉजिटिव रिलेशन विद इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मतलब उन गुड्स का, कोई भी ऐसा गुड जिसका इनकम के साथ कैसा रिलेशन है, नॉर्मल, वो पॉजिटिव रिलेशन है, वो नॉर्मल गुड हो जाएगा। और जिसका इनकम के साथ सर नेगेटिव रिलेशन है, वो क्या हो गया सर? इंफीरियर गुड हो गया। सर मतलब बताओ ना, एग्जांपल दो ना। भाई एग्जांपल नहीं दे सकता मैं। सर क्यों नहीं दे सकते? भाई नहीं है तभी तो नहीं दे सकता सर। मतलब मेरे भाई यहां पे पूरा मामला पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है सर। मतलब अरे मेरे भाई कुछ गुड हो सकता है मेरे लिए नॉर्मल हो, किसी के लिए वो इंफीरियर हो, किसी के लिए कोई इंफीरियर है मेरे लिए नॉर्मल है। तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है सर। एक एग्जांपल देना यार। अब देखो मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं। अब मेरे लिए नॉर्मल गुड क्या है? अगर मैं गाड़ियों की बात करूं तो मेरे लिए नॉर्मल गुड फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? i10 हो गई, i20 हो गई, नॉर्मल गाड़ियां 5, 6, 7 लाख की स्विफ्ट हो गई, मेरे लिए स्विफ्ट मेरे लिए नॉर्मल गाड़ी है, ठीक है। अब हो सकता है जो बहुत रिच क्लास का हो, अंबानी है, उसके लिए स्विफ्ट क्या होगी? नॉर्मल गाड़ी होगी। सर कैसी बात कर रहे हो? उसके लिए इंफीरियर होगी भाई। इंफीरियर मतलब बेकार क्वालिटी। कहेगा अरे ये इसमें चलूंगा मैं। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड क्या होते हैं ये कोई बता नहीं सकता, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बताऊं, नॉर्मल गुड जो आप नॉर्मली कंज्यूम करते हो और इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन था। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी ना तो आप उन गुड की ज्यादा कंजम्पशन करोगे, अगर आपकी इनकम कम हो रही है आपको उन गुड की कम कंजम्पशन करनी है। इंफीरियर गुड्स ऑन दी अदर हैंड क्या होते हैं? जो कंज्यूम किए जाते हैं ड्यू टू लो सोर्स ऑफ इनकम। सर मतलब मान लो भाई अब कोई गरीब आदमी, बहुत गरीब, जिसकी इनकम बहुत कम है, तो चावल कौन से वाले खाएगा? सर लो क्वालिटी वाले खाएगा ना। वो क्या है? इंफीरियर गुड है उसके लिए। इंफीरियर गुड कौन से गुड है? विच आर कंज्यूम्ड ड्यू टू लो सोर्स ऑफ इनकम। अब खुद बताओ, अगर सोच के बताना आराम से, कह रहे इंफीरियर गुड का ना नेगेटिव रिलेशन होता है। मतलब अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ेगी, अब भाई मैं हूं बिल्कुल गरीब, कोई काम नहीं, कोई पैसे नहीं, मैं खा रहा हूं बिल्कुल बेकार क्वालिटी वाले चावल। अब मेरी जॉब लग गई, मैं पैसे कमा रहा हूं बढ़िया, अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ी। अब खुद बताओ यार, वो जो इंफीरियर गुड, जो बेकार क्वालिटी वाले चावल है जो मैं खा रहा था पहले, क्या मैं अब उन्हें कंज्यूम करूंगा? सर कैसी बात करो, अब तो पैसे आने लग गए, अब तो अच्छा खाऊंगा ना भाई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करूंगा। तो जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ती है ना, तो भाई अब इंफीरियर गुड थोड़ी खाएगा वो, अब अच्छी क्वालिटी वाले खाएगा ना। तो इंफीरियर गुड की डिमांड क्या हो रही है? सर कम हो रही है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो इंफीरियर गुड की डिमांड कम होगी, अब नहीं खाएगा वो। लेकिन मान लो अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर कम हो गई, पहले 100 रुपए कमा रहा था और कम कमा रहा हो, तो भाई जो इंफीरियर गुड है ना उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। भाई अब ऑप्शन ही नहीं है, क्या करूं? और वो जो बेकार क्वालिटी वाले वही खाने पड़ेंगे और ज्यादा बेकार क्वालिटी वाले खाने पड़ेंगे। तो अगर इनकम बढ़ती है तो इनकी इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होती है और वाइस वर्सा, ठीक है। तो इंफीरियर गुड क्या होगा? जो नेगेटिव रिलेशन होता है जिनका इनकम ऑफ द कंज्यूमर के साथ, और विच आर कंज्यूम्ड ड्यू टू लो सोर्स ऑफ इनकम। कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स जो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में कंज्यूम कर रहे हो आप, इनका क्या होता है? अगर आप इनकम बढ़ाओगे तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ जाती है, अगर आप इनकम कम करोगे तो नॉर्मल गुड की डिमांड कम हो जाती है। तो यहां पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर आपको पूछे कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? मेरे भाई क्वेश्चन है इनकम्प्लीट। सर कंप्लीट करो क्वेश्चन को, आपको पूछना है उसके बाद कि सर इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। किसकी डिमांड में पूछ रहे हो? नॉर्मल की, इंफीरियर की? सर अगर नॉर्मल की पूछ रहे हो तब तो पॉजिटिव रिलेशन है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड की कंजम्पशन बढ़ाएगा, नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप इंफीरियर की बात करो ना सर, तो वो होता है नेगेटिव रिलेशन वाला। अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, वो नहीं खाता, फिर वो अच्छी क्वालिटी पे जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं। तो हमने जो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर थर्ड पॉइंट भी अपना डन करा, जल्दी से नोट करेंगे। हाँ जी, तो यार हमने जो है 3 पॉइंट इनकम तक कर लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टी इज व्हाट? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। रीड करेंगे, बड़ा सा सिंपल है भाई। क्या डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो डिपेंड्स किस पे? ऑन इंडिविजुअल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कह रहा है कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस पे भी डिमांड डिपेंड करती है। ठीक है भाई, तो यहां पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी एक डिटरमिनेंट बनता है। कैसे करती है सर? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टाइजमेंट, चेंज इन फैशन, क्लाइमेट, न्यू इन्वेंशन एक्सेट्रा। कह रहा है अगर फेवरेबल चेंज आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में तो डिमांड भाई इंक्रीज करेगी, और अगर अनफेवरेबल आता है तो डिमांड क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले बोल रहा है क्या? सबसे पहली चीज कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की क्या डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज कैसे आता है? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ठीक है सर, कैसे आता है? क्लाइमेट के थ्रू। क्लाइमेट में चेंज आ गया, फैशन में चेंज आ गया, इन्वेंशन में चेंज आ गया। इन सब में चेंजेस की वजह से टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आएगा, और अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में फेवरेबल चेंज आएगा तो डिमांड इंक्रीज करेगी, अनफेवरेबल चेंज आएगा तो डिमांड डिक्रीज करेगी। सर फेवरेबल अनफेवरेबल कैसे पता लगेगा? अरे मेरे भाई फॉर एग्जांपल क्लाइमेट में चेंज आया। सर क्लाइमेट में चेंज आया बोले तो भाई आपका जो है विंटर सीजन आ गया। विंटर के सीजन में आप किसकी डिमांड करोगे? सर विंटर क्लोथ्स की करोगे ना, जैकेट्स की, स्वेटर्स की, ठीक है, ग्लव्स की या टी शर्ट्स की डिमांड करोगे। सर कैसी बातें करो? तो जब क्लाइमेट में चेंज आया विंटर के अकॉर्डिंगली, तो समर वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या हो गई? फॉल हो गई, और विंटर वाले की क्या हो गई? राइज हो गई। ऑब्वियसली बात है। तो क्लाइमेट में अगर चेंज आ रहा है विंटर वाला, तो विंटर गुड्स की डिमांड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी सर। ऐसे ही सर मान लो क्या आपका फैशन में चेंज आया। अब कल के दिन आपको पता है ऐसे जीन जो है रिब्ड वाली चलती है, फटी फटी बीच में फैशन, तो क्या हो गया? अब उनमें फैशन में चेंज आया तो रिब्ड वाली जो जीन्स है उनकी डिमांड बढ़ गई। अब चेंज आ रहा है थोड़ा, जो जीन्स है वो नीचे से खुली खुली आ रही है, पंजाब में जैसे चल रही है। अब यहां पे क्या हो रहा है भाई? फैशन में चेंज आया। कैसा? उस वाली जीन्स में अब खुली खुली चल रही है, तो जो खुली खुली वाली जीन्स है, फैली हुई जीन्स है, बड़े ओवर साइज जो है, उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप देख रहे हो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्लाइमेट आ गया, न्यू इन्वेंशन आ गई, फैशन में चेंज आ गया, बहुत सारे रीजन है। ठीक है ना? अगर फेवरेबल चेंज आया तो डिमांड इंक्रीज, अनफेवरेबल चेंज आया तो डिमांड डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज होगी फेवरेबल अनफेवरेबल आने से। ओके, लास्ट इज व्हाट? लास्ट नहीं मतलब नेक्स्ट क्या है? ई एक्सपेक्टेशंस। कुछ नहीं कह रहा इफ अ कंज्यूमर expect rise in price in near future, then demand of the commodity will increase today. Similarly, consumer expect fall in price in near future, demand of the commodity will decrease today. अरे मेरे भाई, अगर आपको पता चलता है, क्या कह रहा है? If consumer expect rise in price in near future, अगर आपको पता चलता है कि आने वाले टाइम पे आपका प्लान था फोन लेना है, मेरे को कौन सा लेना है? फोन फिक्स करके बैठे थे बड़े टाइम से कि ये वाला फोन लेना है भाई। अब पेरेंट्स ने बोला हाँ चल ले ले यार, तू जान खा के बैठा, तू फोन ले ले तू पहले। अब आपने जो है फिक्स कर रखा था, अब आप जो है लेने जा रहे थे, लेकिन मान लो आपको कहीं से खबर मिलती है आपके मतलब ऐसे गुप्त सूचकों से, क्या कि भाई अभी मत ले फोन, अगले हफ्ते ना सेल आने वाली है, उसमें प्राइसेस जो है 20% फॉल करेंगे, गारंटी। अब आपने एक्सपेक्टेशन लगाई कि आने वाले फ्यूचर में जो प्राइसेस है वो फॉल करेंगे, तो आज क्या फोन लोगे? सर कैसी बातें करो, नहीं लेंगे। तो कह रहे हैं भाई अगर कंज्यूमर ने एक्सपेक्ट करा फॉल इन प्राइस क्या होंगे? फॉल होंगे, अभी नहीं, फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में सेल आएगी, दिवाली ऑफर आएगा, उसमें प्राइसेस फॉल करेंगे, तो आज के दिन डिमांड क्या होगी? सर डिक्रीज हो जाएगी। आज नहीं खरीदोगे, कहोगे बाद में खरीदेंगे। ऐसे उल्टा, अगर आपको लगा क्या कि भाई आने वाले टाइम पे जो चीज मैं लेने जा रहा हूं ना उसके प्राइसेस डबल होने वाले, आपको लगा, तो आज क्या करो भाई? आज खरीद के आ जाओ जल्दी से जो खरीदना है, क्योंकि आने वाले कल तो भाई प्राइसेस बढ़ने वाले, जल्दी से आज भर लो जितना भरना है। तो कह रहा है कि अगर ऐसे कंज्यूमर को एक्सपेक्ट करा क्या? राइज इन प्राइस, कहां? नियर फ्यूचर, अभी नहीं, फ्यूचर में उसे लग रहा है प्राइस बढ़ेंगे, तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज टुडे, तो वो आज जो है उसकी डिमांड ज्यादा करेगा। उसे पता है ना कल लूंगा तो महंगा मिलेगा, तो आज ले लेता हूं। तो इसी के साथ हमने मेजर तौर पे सर कितने 5 डिटरमिनेंट्स कर लिए। कौन कौन से? सबसे पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी,
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड जिसमें सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री दोनों गुड पढ़े। नेक्स्ट इनकम ऑफ द कंज्यूमर जिसमें हमने क्या नॉर्मल और इंफीरियर गुड पढ़े। उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और क्या एक्सपेक्टेशन। यार देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं मैं, ये जो 5 डिटर्मिनेंट है ना ये इंडिविजुअल डिमांड के हैं। क्या इंडिविजुअल डिमांड। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड क्या होती है। इंडिविजुअल डिमांड की एक कंज्यूमर की डिमांड, एक इंडिविजुअल पर्सन जो डिमांड कर रहा है। मार्केट डिमांड का मतलब क्या है सर, मार्केट डिमांड इज व्हाट, जितने भी कंज्यूमर मार्केट में वो कितनी डिमांड कर रहे हैं वो मार्केट डिमांड है। अब यहां पे जो ये सारे 5 पॉइंट है ना स्टार्टिंग जो अभी तक हमने करे, ये सारे इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर है। ये डिटर्मिनेंट किसके, इंडिविजुअल डिमांड। मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, ये सारे पॉइंट जो है वो एक इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करेंगे। लेकिन ये जो बचे हुए दो है ना ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इनका डिस्कशन कर लूं मैं। ये क्या है, ये मार्केट डिमांड को डिटर्मिनेंट है, मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सर क्या 6 हो गया ना। 6 पॉइंट है एन, मतलब नंबर ऑफ कंज्यूमर। 6 पॉइंट है एन यानी नंबर ऑफ कंज्यूमर, इसे पॉपुलेशन भी बोलते हैं। अब आप खुद बताओ यार, अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ेंगे एक इकोनॉमी में, पहले 10 लोग कोई गुड कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है, मान लो 10 लोग 10 कंज्यूमर कितने 1000 यूनिट कंज्यूम करते हैं। अब कह रहे हैं कंज्यूमर और आ गए मार्केट में, कंज्यूमर और आ गए, 10 से बढ़ के कितने हो गए, 20 हो गए। तो यार डिमांड क्या होगी सर, 10 लोग 1000 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो 20 लोग, अगर लोग बढ़ गए मार्केट में तो जब नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ेंगे तो डिमांड क्या होगी सर, ज्यादा होगी। मान लो 1500। अब ऐसा नहीं 10,000 करे तो 20 जो है 2000 करेंगे, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। बट ये कंफर्म है अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ेंगे तो सर क्या होगा, डिमांड जो है पूरी मार्केट की, यहां देखो यहां इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, अगर पूरी पॉपुलेशन बढ़ गई, नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ गए तो पूरी मार्केट डिमांड जो है, यहां डिमांड क्या होनी चाहिए, मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसे नंबर ऑफ कंज्यूमर कम हो गए, मान लो मार्केट में 10 लोग थे, अब कुछ लोग चले गए तो पूरी मार्केट में अब लोग क्या हो गए, कम हो गए, तो जिसकी वजह से जो मार्केट डिमांड है सर वो भी क्या होगी, कम होगी। सर कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है मेरे भाई। कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। तो इसमें आपको लिखना क्या है, आपको बस ये लिखना है क्या, देयर इज बेसिकली व्हाट, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड। कौन सी डिमांड, मार्केट डिमांड। कह रहा है अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर जो है वो इंक्रीज होंगे देन डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर फॉल होंगे, कम होंगे, तो डिमांड जो है कमोडिटी की वो भी क्या होगी सर, फॉल होगी। पॉजिटिव रिलेशन है ना सर, हाँ जी समझ आया, ओके जी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है हमारा क्या, 7th पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कह रहा भाई आपकी इकोनॉमी में ना इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, इस पे भी मार्केट डिमांड डिपेंड करती है। सर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन समझते हो, मतलब रिच क्लास और पुअर क्लास, 2 क्लास है भाई इकोनॉमी में। कुछ लोग होते हैं रिच, कुछ लोग होते हैं पुअर। कह रहा है आपकी इकोनॉमी में ये जो रिच और पुअर के बीच में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये कैसा हो रखा है, जिस तरीके से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा मार्केट डिमांड उस तरीके की होगी। सर मतलब, अरे मतलब मेरे भाई मान लो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हुआ है कि ये सिचुएशन है, क्या जो रिच क्लास है उनके पास ज्यादा पोर्शन आ रखा है और पुअर पीपल और पुअर है, जो रिच है उनके पास ज्यादा इनकम है और पुअर और पुअर है। तो इस इकोनॉमी में आपको क्या लगता है किस चीज की ज्यादा डिमांड करेंगे लोग? भाई इकोनॉमी में ज्यादा लोग क्या है, रिच है, तो कौन से गुड मांगेंगे? सर इस सिचुएशन में जो लग्जरी गुड्स होते हैं ना उनकी मार्केट डिमांड क्या होगी सर, इंक्रीज होगी भाई, क्योंकि इकोनॉमी में ज्यादा लोग क्या है, रिच है, पुअर तो है नहीं, पुअर तो कम है। तो अगर रिच क्लास आपकी इकोनॉमी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिच, ज्यादा रिच है, तो भाई यहां पे आपकी इकोनॉमी में जो मार्केट डिमांड है किसकी, लग्जरी गुड्स की, वो ज्यादा होगी। लेकिन उसी साइड अगर मान लो उल्टी सिचुएशन है, रिच क्लास कम है, पुअर क्लास ज्यादा है, तो भाई इस सिचुएशन में सर बताया था ना इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो ज्यादा होगी भाई, क्योंकि गरीब लोग ज्यादा है ना इकोनॉमी में, तो इंफीरियर गुड्स तो ज्यादा कंज्यूम करेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या बोला, नंबर ऑफ कंज्यूमर पॉजिटिव रिलेशन है, अगर आपका नंबर ऑफ कंज्यूमर ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी, नंबर ऑफ कंज्यूमर कम है तो डिमांड कम होगी, सिंपल।
लास्ट पॉइंट इज व्हाट, वाइड यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कह रहा अगर आपकी इकोनॉमी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा है, कैसा, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी मतलब कि रिच ज्यादा रिच है, पुअर ज्यादा पुअर है, तो इस सिचुएशन में इकोनॉमी में लग्जरी गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी। और अगर आपकी इकोनॉमी में रिच कम है और पुअर ज्यादा है तो क्या होगा भाई, इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी। ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है किसका, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। फिर से बता रहा हूं, स्टार्टिंग के जो 5 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये इंडिविजुअल डिमांड की डिटर्मिनेंट है। ये एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड को अफेक्ट करेंगे। कौन कौन से, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, एक्सपेक्टेशंस। जो बचे हुए 2 है वो मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स है, मार्केट डिमांड के फैक्टर है। वो मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या है, नंबर ऑफ द कंज्यूमर, जिसे प्यार से पॉपुलेशन भी बोलते हैं, दोनों का मतलब सेम है। और सेकंड क्या है, वाइड यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। टोटल 7 डिटर्मिनेंट्स आपके 11th में माइक्रो के कोर्स में है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आज हमने करा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, आगे इससे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास लॉ ऑफ डिमांड चलाएंगे, फिर बाकी कॉन्सेप्ट देखेंगे। बट आई होप आपको आज का जो लेक्चर है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का वो समझ आया हो। इसी के साथ हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड का सेकंड लेक्चर फिनिश होता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे डिमांड को कंटिन्यू करेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर, चलिए जी मिलते हैं।